मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखक हैं मधु कांकरिया। मधु कांकरिया हिंदी साहित्य की आधुनिक लेखिका हैं, जिनका जन्म 1957 में कोलकाता शहर में हुआ। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। इनकी रचना है साना साना हाथ जोड़ी। इसमें लेखिका द्वारा महानगरों की भावशून्यता इस पाठ में लेखिका द्वारा महानगरों की भावशून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब से बचने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा की गई। इन्हीं यात्राओं के दौरान लेखिका को देश की विभिन्न संस्कृतियों, मनुष्यों और स्थानों को पहचानने और उनसे मिलने का अवसर मिला। इन अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में स्थान दिया। प्रस्तुत पाठ भी एक यात्रा वृत्तांत ही है, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक और जिसमें भारत के उसके आगे की हिमालय यात्रा का वर्णन किया गया है। तो देखिए प्रस्तुत पाठ में अपने इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका क्या कहना चाहती हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। सम्मोहन जगह रही थी कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी हुई रोशनी, वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गदरहू प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कसौले। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखी, पर सामने की रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। ऐसे लगा जैसे फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो, ड्राइवर कहता है, चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पहाड़ों पर जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट
की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभानी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कभी लॉन्ग स्टॉप। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे वसमन में लैपचौंग के शोमेन से कुजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा, पूटिया और सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल भी यहीं पर है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या है? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही थी। इस प्रकार यहाँ पर लेखिका और देखिए किस चीज़ का वर्णन करना चाहती हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियाँ पीछे छूटने लगे। आप परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमाचल भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का कामने हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरी और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगीं। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। तो पढ़ाए गए पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें